हाय गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। सॉरी लास्ट वीक थोड़ा सा बिजी चल रहा था कुछ प्रोफेशनल ऑब्लिगेशन से, इसलिए मैं कोई वीडियो लेकर नहीं आ पाया। इसी दौरान मैं देखता हूं मेरे इनबॉक्स में कुछ क्वेरीज आ रही हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो डिजिटल रुपीज लॉन्च किया है, अभी भी उसके बारे में बहुत सारी क्लैरिटी नहीं है। कैसे उसका यूजेस करना है, कौन सी ऐप है और पर्पस क्या है गवर्नमेंट का या आरबीआई का इस डिजिटल रुपीज को लॉन्च करने का। तो और क्या डिफरेंस है जो हम अभी करंटली यूपीआई वगैरह यूज करते हैं या ऑनलाइन पेमेंट करते हैं उसका इस ये जो डिजिटल ई रुपी है उससे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ललित। वेलकम टू माय चैनल ग्लोबल ट्रेड मैस्ट्रो। तो इस वीडियो में मैं कुछ क्वेश्चंस को पिकअप करूंगा और उनको आंसर करने की कोशिश करूंगा ताकि आपकी कुछ हेल्प हो सके। तो जो चैनल पे नए आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करिए, हिट द बेल आइकन, ताकि आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस टाइमली मिलते रहें। और जो चैनल पे जुड़े हुए हैं जुड़े रहिए, बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बिकॉज पता नहीं कौन सा ऐसा क्वेश्चन हो जिसका जो आपके भी दिमाग में हो, जो क्लियर नहीं हो और मैं हेल्प कर सकूं आपको उसको क्लियर करने में। तो चलिए हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। हम बात कर रहे थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो डिजिटल रुपीस लॉन्च किया है, पहले वो होलसेल सेक्टर में परमिशन दी थी, लेकिन अब वो गवर्नमेंट ने उसको रिटेल सेक्टर में भी बेसिकली लॉन्च कर दिया है। लेकिन अभी फिलहाल के लिए चार बैंक हैं जो मेजर हैं जिनको ऑन बोर्ड किया गया है, जिसमें आईसीसीआई है, दूसरा एसबीआई है, देन आईडीएफसी बैंक है और लास्ट एक्सिस बैंक है। अभी इन चार बैंक के थ्रू ट्रायल चल रहा है। आरबीआई ने बोला 5,000 से 50,000 लोगों के ऊपर आप अपने कस्टमर पर ट्रायल करिए और उसकी एक रिपोर्ट सबमिट करिए, उसका क्या आउटपुट रहता है। और चार सिटीज के अंदर इसका ट्रायल चल रहा है फिलहाल के लिए, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, बेंगलोर एंड भुवनेश्वर। आने वाले समय में अगर ये सक्सेसफुल रहता है तो गवर्नमेंट इसको फर्दर डाउन द लाइन और सिटीज के अंदर भी लॉन्च करेगी और बहुत सारे बैंक्स को ऑन बोर्ड भी करेगी। इसी दौरान बहुत सारे क्वेरीज हैं लोगों को। सबसे पहले तो ये नहीं क्लैरिटी हो पा रही कि ये ई रुपीज कैसे डिफरेंट है जब हम यूपीआई के थ्रू पेमेंट करते हैं या फिर हम नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट करते हैं, उससे क्या डिफरेंट है। वहां पर भी आप कुछ ही सेकंड्स के अंदर आपका डाटा मतलब आपका मनी ट्रांसफर हो जाता है एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, खासतौर पे यूपीआई के केस में। तो ये कैसे डिफरेंस है, तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी आपको क्लैरिटी देना चाहूंगा कि डिफरेंस इतना है कि जब आप एक यूपीआई के थ्रू पेमेंट जनरेट करते हैं, मान लीजिए आप एबीसी हैं और आपको एक्स वाई जेड को पेमेंट भेजना है जो कि आपका बेनिफिशियरी है, रेसिपिएंट है। तो आप मान लीजिए आपको 20,000 की पेमेंट देनी है, आप यहाँ से ट्रिगर वहाँ पेमेंट के लिए यूपीआई के थ्रू पेमेंट करते हैं और वहाँ पर उसको कुछ ही सेकंड्स में, कुछ ही प्रोबेबली इन अ मिनट, लेस देन अ मिनट उसको वो पेमेंट मिल जाती है। अभी यहाँ पर क्या होता है कि बीच में बहुत सारे इंटरमीडिएटरी, मतलब आपके बैंक से इन्वॉल्व होते हैं और आपका बैंक ट्रिगर जनरेट करता है, उस पेमेंट को ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करता है, फिर फर्दर जो रेसिपिएंट के बैंक तक भेजता है और उसको रेसिपिएंट का बैंक फिर उसको एग्जीक्यूट करके उसके अकाउंट वॉलेट जहाँ भी वो आपने पेमेंट किया है उसमें वो उसको डाल देता है। तो इसमें बैंक का एक प्रोसेस इन्वॉल्व हो जाता है। कहीं ना कहीं बैंक की इन्वॉल्वमेंट होने से बैंक का एक तरह से कॉस्ट इसमें इनकर होती है। लेकिन यहाँ पर डिजिटल जो रुपी को लॉन्च किया है उसमें कोई भी इंटरमीडिएटरी पार्ट इन्वॉल्व नहीं है। डायरेक्ट आपने पैसा जनरेट सेंड करने का जो भी ट्रिगर जनरेट किया है वो डायरेक्टली रेसिपिएंट को मिलेगा। बीच में किसी भी पार्टी की बैंक्स की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अभी बेनिफिट क्या हो सकता है इसका, सबसे बड़ा बेनिफिट हाँ ये देखने को मिल सकता है कि यहाँ पर आप अपने हिसाब से अपने वॉलेट के अंदर डिनोमिनेशन चूज कर सकते हैं। मान लीजिए आपको अपने वॉलेट में 10,000 रुपये डालना है, 500 के आपको 10 नोट डालने हैं, और दो आपको 100 रुपए के आपको 20 नोट डाल रहे हैं और आपको 50 के 40 नोट डालने हैं। तो इस तरीके से आप अपना खुद का डिनोमिनेशन डिसाइड कर सकते हैं और आप इजिली पेमेंट कर सकते हैं। तो ये एक फ्रीडम ऑफ डिनोमिनेशन रह सकती है। और दूसरा ये भी माना जा रहा है कि ये ऑफलाइन पेमेंट करने में भी, अभी तक आप जितनी भी पेमेंट करते हैं अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है तो आप नहीं कर पाते, लेकिन इस केस के अंदर आप वॉलेट टू वॉलेट ऑफलाइन पेमेंट भी शायद कर सक पाएंगे। ये भी क्लैरिटी हो जाएगी, लेकिन ये आशंका लगाई जा रही है कि ये फीचर रहेगा। तो इस तरीके से ये डिफरेंट है जो आप यूपीआई के थ्रू पेमेंट करेंगे या इस डिजिटल जो करेंसी है उसके थ्रू पेमेंट करेंगे। और इसके बाद में दूसरा एक और क्वेरी है कि
लोग ढूंढ रहे हैं गूगल प्ले स्टोर के ऊपर कि ऐप के ऊपर मैंने जैसे बताया अभी इसका एक ट्रायल चल रहा है, अभी पब्लिकली इस ऐप को लॉन्च नहीं किया गया, किसी भी प्ले स्टोर पे नहीं डाला गया है। तो ये खाली आपके जो जो भी 4 बैंक्स हैं अभी जो इस पे ट्रायल कर रहे हैं, वो कुछ लिमिटेड कस्टमर जिनको उनको लगता है उनको ही उन्होंने इसका लिंक भेजा है, ऑथराइज किया है इसको ट्रायल करने के लिए। तो आपको वेट करना पड़ेगा। बेसिकली क्या होगा कि ये जो सेंट्रल बैंक बैक्ड जो डिजिटल करेंसी ऐप है, वो आपके जैसे आपको वॉलेट को उसको एक्टिवेट करने के लिए आपका जो बैंक में जो जहाँ पर भी आपका बैंक अकाउंट है, आपको उसके फ़ोन नंबर के साथ आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा। एक यूनिक आईडी आपको जनरेट होगी और आपका वॉलेट एक्टिवेट हो जाएगा। फिर उसके अंदर आप कितनी भी करेंसी सेव कर सकते हैं और किसी भी डिनोमिनेशन की आपके पास ये चॉइस रहेगी। तो इस तरीके से वॉलेट टू वॉलेट वर्क करने वाला है आने वाले समय में। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेसिकली इसको लाने का पर्पस क्या है? अभी देखिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इसमें हम लोगों को काफ़ी सारी फ्लेक्सिबिलिटी तो मिलने ही वाली है। एक फ्लेक्सिबिलिटी जिसका अनुमान ये भी लगाया जा रहा है कि जैसे अभी आपको किसी को पेमेंट करनी है, तो आप पे बैंक कैपिंग लगा देता है कि आप दिन की 50,000 से 2 लाख से 5 लाख से ज़्यादा मोस्टली जो सेविंग अकाउंट होती है उसमें 50,000 होती है और प्राइवेट सेक्टर में शायद 1 लाख 2 लाख होती है, उससे ज़्यादा आप ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते। तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि इस वॉलेट की टू वॉलेट जो डिजिटल पेमेंट करनी होगी जो कि आपकी हार्ड अर्न मनी है, कैश है, उसके अंदर कुछ मतलब आपको हायर फ्लेक्सिबिलिटी देगी। प्रोबेबली चांसेस है कि आपके स्पेंडिंग के ऊपर कुछ कैपिंग लगा सकती है या आप खुद से अपनी रिस्ट्रिक्शन सेट कर सकते हैं कि मैं डेली की बस इतनी ही ट्रांजेक्शन या पेमेंट करूं। वो आने वाले टाइम पे क्लैरिटी होगी कि क्या क्या फीचर्स हैं वो जो उस ऐप के अंदर। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी मिल सकती है आपको कि आप कितना भी पैसा वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफ़र कर सकते हैं और जो आपको वेट करना पड़ता है, कोई पे ऐड करते हैं आप, उसको वेट करना पड़ता है बैंक के अप्रूवल का 4 घंटे से लेके 6 घंटे से 24 घंटे, 48 घंटे, वो सब नहीं करना पड़ेगा। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं, फीचर्स हैं इसके हो सकते हैं। अब इसके बाद एक और बेनिफिट है कि एक और क्वेश्चन आ रहा है कि इसको आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इसका क्या मेजर बेनिफिट है? देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या आरबीआई जब भी करेंसी सर्कुलेशन में लाती है तो बहुत सारे बैक एंड पे उसको मनी स्पेंड करनी पड़ती है, बहुत हार्ड वर्क लेबोरियस काम करना पड़ता है। वो पेपर जो होता है वो हो गया, फिर उसके बाद प्रिंटिंग का खर्चा, सबसे मेजर जो इसमें जो एक्सपेंस होता है या कम्बरसम प्रोसेस होती है वो होती है लॉजिस्टिक की प्रोसेस होती है। तो अगर आपका हार्ड अर्न मनी आपके वॉलेट से में रहेगी और उससे का बैंक का भी जो है एक्सपेंडिचर्स डाउन हो जाएंगे, तो आप अपने वॉलेट टू वॉलेट वो सब चीज़ें ऑफलाइन ऑनलाइन कर पाएंगे, अपने हिसाब से अपना डिनोमिनेशन सेट कर पाएंगे। तो ये सारे बेनिफिट तो रहेंगे। तो लॉजिस्टिक जो नाइटमेयर है वो रिजॉल्व हो जाएगा, जो अभी अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रहता है कि हर एक जगह पे बैंक में, एटीएम में, सब जगह पे कैश को पहुंचाना, ये सब थोड़ा सा ईजनेस आ जाएगी। और उसके साथ एक और बेनिफिट यहाँ पर ये रह सकता है, गवर्नमेंट बहुत सारी सब्सिडीज देती है जैसे डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज़ को, सेक्टर्स को। तो गवर्नमेंट वो अब डायरेक्टली उनके एक पर्टिकुलर वॉलेट बना के वहाँ पे डाल सकती है और वो वॉलेट से पूरी ट्रेलिंग पूरा चेक कर सकती है कि वो पैसा कहाँ जा रहा है, कैसे यूज़ हो रहा है, वो सब कुछ कर सकती है। ये एक अनुमान लगाया जा रहा है कि ये भी एक मेजर बेनिफिट रह सकता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन होगा, बहुत सारे लोग कहेंगे इससे तो प्राइवेसी ब्रीच हो सकती है, प्राइवेसी। देखिए गवर्नमेंट और आरबीआई के पास हमारा सारा डाटा रहता है, हम जो भी ट्रांजेक्शन करते हैं डिजिटली, आप चाहे यूपीआई से करें, नेट बैंकिंग से करें, आप कुछ भी करें, गवर्नमेंट के पास चाहे 1 रुपये की करें, 1 लाख की करें, 1 CR की करें, सारा का सारा ट्रेलिंग रहता है। तो उससे कुछ मेजर फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये सब थी अभी तक की कुछ क्वेरी जो मुझे लगा बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप तक को बताना, आंसर करना। जैसे ही इसके बारे में और अपडेट आ जाएगी या इसका जो ट्रायल है वो सक्सेसफुली लॉन्च होकर पब्लिक डोमेन में ये ऐप आ जाएगी, तो मैं आपको बताऊंगा। मोस्टली हर बैंक अपनी इसको जो सेंट्रल बैंक जो जो डिजिटल पेमेंट ऐप है, का रुपी ऐप है, उसको डेवलप इंटीग्रेट करेगा और आपको एज ए अगर आप उस बैंक के कस्टमर है आपको ऑफर करेगा
आप तब उसको यूज़ कर पाएँगे। तो मोर अपडेट के लिए थोड़ा-सा वेट करिए, जैसे ही मेरे पास इन्फॉर्मेशन आएगी मैं आपको ज़रूर अपडेट करूँगा और ये वीडियो अगर आपको पसंद आती है प्लीज़ सबके साथ शेयर करिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कुछ क्वेरी ऐसी ही सिमिलर क्वेरीज़ हो सकती हैं जो कि रिज़ॉल्व हो सकती हैं। तो अब तक के लिए इतना ही, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय-बाय।